ऐसे नंबर्स जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, देख के एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे वाह मैं भी ये चीज सीख रहा हूं। चेहरे पर वो स्माइल बहुत जरूरी है जब आप किसी चीज को सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो धंधे का सीधा सा नियम, कम भाव पे खरीदना, ज्यादा भाव पर बेचना। या पूरी निफ्टी को बेच सकते हैं, जी हां, लेकिन न्यूज देखते होंगे कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स उठ गया, निफ्टी इतने पॉइंट्स गिर गई, ऐसी वैसी खबरें समझ में आती होंगी, नहीं आती होंगी, लेकिन आज की बात जरूर समझ में आएंगी। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है हमारे इस एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। तो बहुत सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पीछे के एपिसोड्स में कर चुके हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और आज मैं बातें करने वाला हूं कैश फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट्स की, कि कैश फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट्स में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे चल के फॉरेक्स के बारे में भी बातें करने वाले हैं इसी सीरीज में, और कमोडिटीज के बारे में भी बातें करने वाले हैं हम इसी सीरीज में। तो ये सारी बातें हम लोग यहां पर सीखेंगे इत्मीनान से, एपिसोड बाय एपिसोड। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। तो सीखने के लिए फटाफट एक काम आपको करना पड़ेगा। वो काम क्या है? इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बातें करते हैं हम लोग कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और आपने अगर डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो एक बार जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब बाजार को समझना पड़ेगा। अगर आपको इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो इक्विटी मार्केट में कुल 3 तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कैश मार्केट में ट्रेडिंग, दूसरी होती है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, कैश और डेरिवेटिव। तो कैश डेरिवेटिव्स के अंदर 2 तरह, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कैश मार्केट की ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग। फ्यूचर्स की अलग होती है, ऑप्शंस की अलग होती है। एक एक करके हम बारी बारी से समझेंगे कि क्या होती है कैश मार्केट या फिर फ्यूचर या ऑप्शन की ट्रेडिंग। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपके लिए क्या निकाल रखा है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड tradingview.com। tradingview.com एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मार्केट को देखने के लिए। आप इस बाजार को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसे नंबर्स जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, देख के एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे वाह मैं भी ये चीज सीख रहा हूं। चेहरे पर वो स्माइल बहुत जरूरी है जब आप किसी चीज को सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो आज आप इसको देख रहे हैं। टीवी पर हमेशा आप न्यूज देखते होंगे कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स उठ गया, निफ्टी इतने पॉइंट्स गिर गई, ऐसी वैसी खबरें समझ में आती होंगी, नहीं आती होंगी, लेकिन आज की बात जरूर समझ में आएंगी। तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपको मेरी स्क्रीन पर? दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन में आपको ऐसे कुछ ग्राफ्स, ऐसे लाइंस चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ में आपको निफ्टी, यहां पर निफ्टी लिखी हुई दिखाई दे रही है, और निफ्टी के नीचे कुछ रेट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुआ है? 18,118.55, साथ में 0.50% ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इधर इस तरफ देखें तो बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,941। देख के ऐसा लगता है कि सेंसेक्स बहुत बड़ा है और शायद निफ्टी बहुत छोटी है। क्या ऐसी बातें? इस बारे में बात करेंगे। एसएनपी के बारे में भी लिखा हुआ है, साथ में कुछ परसेंटेज, कुछ ग्राफ्स, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इधर साइड में देखें तो आपको कुछ एक स्टॉक्स के रेट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स के रेट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके लोगोज एंड सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो ऐसा कुछ पहला स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही इसी स्क्रीन को आप अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर देखना चाहें तो आप सिंपली गूगल पर लिख सकते हैं एनएसई इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अगर हम आए तो यहां पर हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी। इंडेक्स मतलब जैसे आप भारत देश में हैं, इंडियन क्रिकेट टीम जब मैच खेलने जाती है तो 11 प्लेयर्स मैच खेलने जाते हैं, लेकिन कहते हैं इंडिया जीत के आई है। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 स्टॉक्स का एक ग्रुप बना रखा है जो अपने अपने सेक्टर्स के लीडिंग स्टॉक्स होते हैं। लीडिंग स्टॉक्स तो वो चेंज होते रहते हैं। 50 स्टॉक्स एज पर द क्राइटेरिया वो 50 में इन होते रहते हैं। जैसे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं टीम में, वैसे ही वो भी टीम में चेंज होते रहते हैं 50 स्टॉक्स। और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आप न्यूज में सुनते हैं कि आज निफ्टी इतने परसेंट उठ गया, या आज निफ्टी धराशायी हो गया। ऐसे ही सेंसेक्स, ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कंबाइंड टीम है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। तो
निफ्टी का भाव अभी आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं, ये चल रहा है 18,118.55। ये निफ्टी का एक भाव है, भाव मतलब रेट। भाव, किसी भी चीज का भाव क्या होता है? जिस भाव पे आप उस चीज को खरीद या बेच सकते हैं। धंधे का सीधा सा नियम, कम भाव पे खरीदना, ज्यादा भाव पर बेचना। तो अगर निफ्टी चल रही है 18,118, तो क्या हम पूरी की पूरी निफ्टी को खरीद सकते हैं या पूरी निफ्टी को बेच सकते हैं? जी हां, लेकिन निफ्टी के इस प्राइस को नहीं, बल्कि इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को। उस बारे में डिफरेंशिएशन आगे चल के हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 90.90 ग्रीन कलर। ग्रीन कलर 90.90 का मतलब क्या हुआ? ग्रीन कलर 90.90 मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूं। ग्रीन कलर 90.90, ये यहां पर देखिए, यहां पर मैं दिखा रहा हूं। ग्रीन कलर 90.90 का मतलब क्या हुआ? ग्रीन कलर 90.90 का मतलब कल के कंपैरिजन में, यानी कि आज से ठीक पहले जिस दिन मार्केट रहा होगा, उस डेट के कंपैरिजन में आज बाजार 90 पॉइंट्स ऊपर है। यानी कि ये निफ्टी 90 पॉइंट्स ऊपर है। कल ये इससे 90 पॉइंट्स नीचे रही होगी, यानी 18,089 पे कहीं रही होगी, सॉरी 18,128-29 पे कहीं रही होगी। आज ये 18,118 पर है, यानी कि 90 पॉइंट्स बड़ी हो गई है आज निफ्टी। ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। उसके बगल में लिखा हुआ है 0.5%। 0.5% का मतलब इस 18,118 के भाव का ये 0.5% अप है निफ्टी। डेट लिखी हुई है 23 जैन 2023, यानी कि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 23 जैन 2023 को। तो ऐसे हम लोग देखते हैं निफ्टी का भाव। उसके बगल में आपको यूएसडी आईएनआर, ये फॉरेक्स का सिंबल होता है। इसके बारे में आगे चल के हम लोग समझेंगे कि फॉरेक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोग कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर? सेम चीज, सेम भाव यहां पर लिखे हुआ है। इसी के साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 का भाव लिखा हुआ है। नेक्स्ट 50, मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या है? ये निफ्टी के डिफरेंट इंडेक्स हैं। यहां पर निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इज द मेजर इंडेक्स जो लीड करता है। ये अलग अलग सेक्टर्स के इंडेक्स हैं। ये नेक्स्ट 50 एक सेक्टर है जहां पर 50 स्टॉक्स का सेक्टर बनाया गया है। ऐसे ही मिड कैप, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में ट्रेड करते हैं, यानी कि मिड कैप वाले स्टॉक्स, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ऐसे ही यहां पर निफ्टी बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनका एक इंडेक्स बनाया गया है, जिनका एक समूह, इंडेक्स का मतलब एक समूह, कि बैंकिंग वाले कुछ स्टॉक्स को ले लीजिए। ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज वाले कुछ स्टॉक्स को मिला के देखिए कि कैसी चल रही है निफ्टी। लेकिन मेजर जो ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी 50 में होती है। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं और इसके अलावा आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ट्रेड कर सकते हैं। इन तीनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का आईटी सेक्टर का भी ऐसा ही इंडेक्स होता है। तो हर एक सेक्टर वाइज भी सेक्टोरियल इंडेक्सेस होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, उनसे हम बाजार का पता लगाते हैं। ओवरऑल वो सब चीजें, वो सब बातें हम लोग आगे चल के धीरे धीरे सीखते रहेंगे। इसके नीचे आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। निफ्टी का भाव तो आपको दिखाई दे दिया यहां पर, जो कि दिखाई दे रहा है 18,118। साथ में दिखाई दे रहा है ओपन। ओपन मतलब किस डेट को ओपन? 23 जैन 2023 को ओपन कहां पर हुई है? ये 18,118.45 पर हुई है। साथ में क्या दिखाई दे रहा है? हाई, यानी कि आज मैक्सिमम ऊपर कहां तक गई थी? तो ये ऊपर जाते 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 18,162.60 तक चली गई थी। साथ में लिखा हुआ है लो, यानी कि ये मैक्सिमम नीचे कहां तक गई थी? 18,063 तक गई थी। और ये वाली जो प्राइस दिखाई दे रही है 18,118.55, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड प्राइस। तो टोटल किसी भी दिन में 4 प्राइसेस आपको किसी भी स्टॉक इंडेक्स में दिखाई देंगे। कौन कौन से 4 प्राइसेस होंगे? पहला होगा ओपन, जिस प्राइस पर वो स्टॉक या इंडेक्स ओपन होगा वो प्राइस। जैसे आज निफ्टी कहां ओपन हुई? 18,118.45 पर। दूसरी बात क्या दिखाई देगी? दूसरी बात दिखाई देगी हाई, कि कहां तक वो ऊपर गया, और लो। लेकिन ये बात तो दिन के अंत में पता चलेगी ना, दिन में नहीं पता चलेगी, क्योंकि जो हाई, जिस हाई पर गई निफ्टी, क्या पता कि यही हाई हो सकता है इसके बाद इससे भी ज्यादा ऊपर चली जाए। तो दिन के अंत में आपको एक उसका हाई प्राइस दिखाई देगा कि मैक्सिमम यहां तक आज स्टॉक गया था, और एक लो प्राइस कि मिनिमम यहां तक ये स्टॉक या इंडेक्स गया था, और इसके बाद एक क्लोजिंग प्राइस, दैट इज द लास्ट प्राइस। इसी तरीके की क्लोजिंग प्राइस जब मार्केट चल रहा होता है
तो जैसे सपोज करिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 AM पर, 9:15 पर इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है। प्री मार्केट पहले ही ओपन हो जाता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मार्केट 9:15 AM पर ओपन होता है। तो 9:15 AM से लेकर 9:16 AM पर अगर आप बाजार देखते हैं तो भी आपको मार्केट में ये चार चीजें दिखाई देंगी, यानी कि पिछले 1 मिनट में मार्केट ओपन कहां हुआ वो प्राइस तो फिक्स्ड हो गई सुबह की, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस 1 मिनट के दौरान मार्केट ने हाई क्या लगाया वो हाई आपको दिखाई देने लगेगा, लो क्या लगाया लो आपको दिखाई देने लगेगा। सवाल ये है कि क्या क्लोज भी दिखाई देगा, ये बताता हूं मैं, लेकिन उससे पहले आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो क्लोजिंग प्राइस, जी हां, क्लोजिंग प्राइस भी दिखाई देती है। क्लोजिंग प्राइस को ही हम लोग कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि वो आखिरी प्राइस जिस प्राइस पर ट्रेड हुआ उसी प्राइस को वो क्लोजिंग प्राइस के फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो जिस प्राइस पर ट्रेड होता चला जाएगा उसी प्राइस को हम लोग क्लोजिंग प्राइस कहते चले जाएंगे। तो टोटल 4 चीजें, ओपन, हाई, लो, क्लोज और क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द मार्केट, LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी कही जाती है। अगर आप ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं और LTP कैलकुलेटर जो टूल मैंने बनाया है, जिस टूल को मैंने डिराइव किया है, LTP कैलकुलेटर देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। 234 रुपीज फीस है, संडे को 4 आवर्स की क्लास चलेगी और वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन यानी कि LTP कैलकुलेटर को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लें। तो हमने आज सीखा कि 4 प्राइसेस क्या होती हैं, 4 फैक्टर्स क्या होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके आगे अब कल से हम सीखेंगे अगले एपिसोड में कि हमको बेसिकली इन प्राइसेस को देख करके समझना कैसे है और बाजार में ट्रेड कैसे करना है। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।